आज जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसमें औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना चल रही हो। महिला होते हुए मैंने समाज में बहुत कुछ उतराव चढ़ाव देखे हैं। शुरू में तो ऐसा लगता था कि ये भी काम मेरे नसीब में लिखा हुआ था। हर एक महिला में ये बिल्कुल शक्ति नेचुरल है। मैं लिखी दी है और आप समझा भी मुझे देंगी। अब तो बस बाजार से कुछ बर्तन, तेल और मसाले लाने हैं, फिर समझो अपना धंधा शुरू। नमस्कार। कुछ याद आया आपको? जी हाँ, पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि माइक्रो क्रेडिट एंटरप्राइज और माइक्रो क्रेडिट आखिर हैं क्या। आत्मनिर्भर ग्रुप्स द्वारा नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए उनकी भूमिका क्या है। आज जैसा कि हमने कहा था, इन्हीं के कुछ पहलुओं पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलते हैं हमीदा बहन से, जो आज कुछ और महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। तुम ही मजाक करती हो बहन जी। मजाक? क्यों भाई? और नहीं तो क्या। अब 2.5 आखिर हम पढ़े नहीं हैं और तुम कहती हो कि हम कोई काम धंधा शुरू कर लें। अरे गंगा भाई, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई तो तुमने शुरू कर ही दी है। रोज तुम जाती हो ना बहनों के साथ मास्टर जी के पास। मेरी ये सलाह है कि पढ़ाई लिखाई के साथ कुछ छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर दो। हर कारोबार के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमीदा बीबी, काम धंधा तो वही शुरू करे जिसके पास कुछ माल हो, कुछ रोकड़ हो। हम गरीब। अरे सुल्ताना, गरीबी हटाने के लिए तो ये योजनाएं बनी हैं और रोकड़ का भी इंतजाम करवा दिया जाएगा। हम चूल्हा चौका करने वाली और अपने आदमी और बच्चों की सेवा करने के अलावा और कुछ जानती ही क्या है जो ये काम धंधा शुरू करे और फिर फंस जाए उसी में। अरे व्यापार करना कोई अपनी माँ के पेट से तो सीख कर आता नहीं है। व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए कुछ काम सीखना पड़ता है और वो तो वो सिखाएंगे ही। कुछ तजुर्बा, अनुभव प्राप्त करना पड़ता है और वो भी आप कर लेंगी। बस जरूरत है तो बस थोड़ी लगन की, और कुछ नहीं। अरे तुम्हें क्या हुआ सुल्ताना? ओ हमीदा बीबी, लगन से क्या हो गए, एक ठो भेजा भी तो चाहिए और लुगाइयों के पास तो भेजा सर में दिखे ना है। हर कोई कहता है कि औरत का भेजा ढूंढना हो तो उसकी एड़ी में देखो। अच्छा तो ठीक है सुल्ताना, पहले तुम ही अपना पैर आगे बढ़ाओ, हम भी तो देखें कि तुम्हारा भेजा एड़ी में है या कहीं और। भाई ये बात तो मर्द जात ने औरतों को नीचा दिखाने के लिए फैलाई है, वरना औरतें क्या मर्दों से कम हैं? तुम ठीक कहती हो हमीदा बहन। अरे सुल्ताना, ये इंदिरा गांधी भी तो औरत ही थी। उसने पूरे देश को चलाया था, पूरे देश को। हाँ ये बात तो खरी है। फिर भी देखा आपने, बात दरअसल ये है कि हम औरतों में कमी है तो सिर्फ आत्मविश्वास की, वरना कोई वजह नजर नहीं आती कि वो औरत जिसने आज हर क्षेत्र में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है, छोटे मोटे काम धंधे शुरू करने में घबराए। आइए देखते हैं कि प्रोफेसर चावला का महिलाओं के बारे में क्या कहना है। वर्ल्ड रिलेशनशिप्स में औरतें बहुत परिपूर्ण होती हैं। कैलकुलेशन के मामले में आदमी बहुत अच्छे होते हैं, जहां पर कि पेशेंस बैकबोन है, लाइक कंप्यूटर्स है, टाइपिंग है, सेक्रेटेरियल वर्क है, कोई ऐसा काम है जहां पर कि बहुत आपको मेहनत और धैर्य से कोई काम आगे आपने बढ़ाना है, तो उसमें मुझे लगता है औरतों से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। सुना आपने, प्रोफेसर चावला के अनुसार औरतों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। वो किसी किसी क्षेत्र में तो मर्दों से ज्यादा समझदार और काबिल साबित होती हैं। आप भी अपने अंदर झांक कर देखिए, हर व्यक्ति में गुण छिपे होते हैं। इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे गुण आप में
या आप में भी हो सकते हैं, बस जरा उनको उभारने की जरूरत है। अब शोभा को ही ले लीजिए, किसे पता है कि कोई औरत जूते भी बना सकती है, लेकिन शोभा ने लगन और मेहनत से ये काम सीखा और आज वो अपने काम में माहिर है। ये काम हमारा शुरू से होता था, तो ये काम बंद हो गया तो हमको लगा भाई अपने काम में ही लगना चाहिए, इससे ही हमको फ़ायदा है। तो ये काम बंद हो गया तो इसमें पैसे की ज़रूरत पड़ी थी। हमने अपने इनसे बोला भाई ऐसा है, मैं भी इसी में लगती हूँ और कुछ पैसा इन बहनों ने बताया कैसा है, 100 रुपये महीने की बचत खाता है जिनके पास पैसे जमा होते हैं। तो हम उनके पास बैठे थे, उन्होंने बोला कि भाई आपको लोन की ज़रूरत हो जैसे, तो 100 रुपये महीने की बचत खाता पड़ा हुआ है, उसमें आपको मदद मिल सकती है। तो हमने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने फिर 100 रुपये जमा किए, तो हमने पैसे लिए 7,000। तो हमने अपना काम शुरू किया। फिर हमको इसमें थोड़ा और कमी लगी तो फिर हमने 7,000 और लिया। इसी में से हम किस्त वगैरह उतारते हैं, इसी से ही हम गाड़ी चला रहे हैं। देखा आपने, महिलाएं कितनी तरक्की कर रही हैं। काम कुछ भी हो, मगर आपके अंदर काम करने का, कुछ कर दिखाने का जज्बा तो होना ही चाहिए ना। पिछले प्रोग्राम में प्रशिक्षक हमीदा और लक्ष्मी में काफी बातें हुई थीं। लक्ष्मी ने अचार का कारोबार शुरू किया था और फिर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। हाँ तो लक्ष्मी, तुम ये बताओ कि अचार बनाकर इतनी कमाई तुम कैसे कर पाओगी जितना कि तुम कमाना चाहती हो? मसालों और तेल की तो जरूरत पड़ेगी बहन जी। और बहन जी, आखिरकार अचार तो बोतलों में ही भरकर बेचना होगा, तो बोतलों की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। बस ठीक कहती हो, एल्यूमिनियम के बर्तनों में तो ठीक से रस रह ही नहीं पाता। और हाँ, नींबू का रस निचोड़ने के लिए कोई मशीन भी तो चाहिए होगी ना। मशीन? रस निकालने के लिए? अरे पगली, कोई बहुत बड़ी मशीन थोड़ी ही चाहिए। बाजार में 5-7 रुपए का नींबू निचोड़ मिल जाता है, वो ही काफी है। ये रही आपकी अचार की बोतलें, ये लेमन स्क्वैश की, और ये रहे नींबू का रस। नींबू का रस? हाँ हाँ, इनमें दवाई डाल दी गई है जिससे 3 महीनों तक ये खराब नहीं होगी। चलिए थोड़ी देर के लिए लक्ष्मी की कहानी को भूल जाते हैं और गंभीरता से सोचते हैं कि एक अच्छे बड़े पैमाने पर ना सही, छोटे पैमाने पर ही उद्यम का चुनाव करने के लिए एक नए उद्यमी को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। माइक्रो एंटरप्राइजेज में महिलाओं को उन्हीं बातों का बेसिकली ध्यान रखना चाहिए जो पुरुष भी अगर माइक्रो एंटरप्राइज चलाएं, जो बातें उनको ध्यान में रखनी है। मुख्यतः उनको ऐसे ही कार्य करना चाहिए जिसके करने की उनको क्षमता है और एक्सपीरियंस है और जिसके करने का उनको कॉन्फिडेंस है। मुख्यतः उनको वही काम करना चाहिए शुरुआत में जिसमें उनको तकनीकी ज्ञान भी है, जिसमें उनको मार्केट का भी ज्ञान है कि कहाँ इसको बेचा जाएगा। और अक्सर
इन लोगों को वही काम करना चाहिए जिसकी मार्केट स्थानीय है या आसपास में अवेलेबल है। मुख्य तौर पे तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें जो अपना बेनिफिशरी है उसमें वो क्वालिटीज़ हम डेवलप करें, वो कॉन्फिडेंस उसमें लाएं ट्रेनिंग के माध्यम से, जिसमें कि उसको लगे हाँ भी मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके काम समझ में आ जाता है। उसके बाद फिर हम उसको मुख्य तौर पर जो प्रोडक्ट है, मान अगर प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं मुख्य तौर, क्योंकि आज के टाइम में हर एक इंसान बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस हो गया है। उसकी प्रॉपर अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी पैकेजिंग हो सकती है तो थोड़ा पैकेजिंग के बारे में बताते हैं, उसकी प्लेसमेंट पोजीशनिंग कहाँ पे उसको मार्केट करना है उसके बारे में बताते हैं। कारोबार वही करना चाहिए जिसकी आपको समझ हो। जिस काम की जानकारी ना हो उसको शुरू करना घाटे का सौदा हो सकता है। सही और गलत की पहचान भी एक बड़ा मुद्दा है। इसमें एक और मुख्य बात महिलाओं को माइक्रो एंटरप्राइज में आती है कि उनको अगर वो शुरुआत में कोई काम कर रहे हैं तो उनको बेसिकली ट्रेडिंग में आना चाहिए, ना कि मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में तकनीकी ज्ञान भी चाहिए और भी अधिक थोड़ी सी समस्याएं आती हैं और कुछ उनको ज़्यादा ध्यान से उसको करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कोई भी वस्तु खरीदें और उसको लोकल मार्केट में या आसपास में बेचें, शुरू करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक यही कार्य है। चलिए, कारोबार तो शुरू हो जाएगा, लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो आपने हासिल की है? क्या आप किसी संस्था से जुड़ी हैं? बहुत सी संस्थाएं आपको सिखाती हैं कि क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है और आप बचत कैसे कर सकती हैं। जैसे हम फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं छोटे समूह के लिए, उनको बताने के लिए एक पिक्टोरियल का वो एक तरीका होता है जो अनपढ़ बहनें होती हैं उनको दिखाने के लिए चित्रों के द्वारा हम उनको समझाते हैं, जो उन्हीं की गाथा को हम एक रूप देके उनको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं, या कोई फिल्म शो कराते हैं कि जो कि ये विषय से आधारित हो, कोई भी सोशल इश्यूज के ऊपर हम बातचीत करते हैं, तो वो ये कल्पना करना शुरू कर देती है कि जो वहाँ पे जो महिला दिखाई जा रही है शायद मेरी अपनी तो कहानी नहीं है। जब महिलाओं तक वो पैसा पहुंचता है या ग्रुप बनते हैं तो महिलाओं को भी वो प्रॉपर गाइडेंस दे सकें कि क्या आइटम वो बनाएं और कैसे बनाएं और कहाँ बेचें, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक साधारण रूप से वो कर पाएं, ताकि उनको ये मालूम हो कि कैसे ये काम हमें करना है जिससे अधिक से अधिक लाभ हो। ट्रेनर्स की कैपेबिलिटी इस माइक्रो क्रेडिट के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खाली बिजनेस में ही नहीं है, वो एनजीओज को ट्रेन करने में भी है और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लीडर्स को और मेंबर्स को ट्रेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्मा जी भी अधिक से अधिक लाभ की बात कर रहे हैं, लेकिन उस लाभ के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो घर पर बैठकर अपना कारोबार चला रही हैं। देखिए, ये महिला घर पे बैठकर टीवी का पुर्जा बनाती है। मेला चेतना से 2-4 बहनें आई थी, भाई ये काम के लिए कुछ करो। 6-7 महीने हमने पैसे जमा करे, फिर उन्होंने मेरे को लोन दे दिया, एक मशीन खरीदी, फिर उससे काम चलाया। ये स्विच रेडियो के टेलीविज़न के लगते। पहले लड़का काम करता था बाहर, फिर घर पे लाने लगा, फिर सब कर लेते हम। लाइट चली जाए तो मोमबत्ती का इस्तेमाल हर घर में होता है। जी हाँ, अंधेरा दूर करने के लिए। वैसे दिवाली में मोमबत्ती हर घर की शोभा बढ़ाती है। आप मोमबत्ती भी घर पे बैठकर बना सकती हैं, और वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट में। आइए देखते हैं कैसे बनती है ये मोमबत्ती। सबसे पहले बाजार से मोम लाकर उसे किसी बड़े पतीले में आग पर पिघलाते हैं। मोम को पिघलाने के बाद सांचे के ऊपर तागा लपेटते हैं और सांचा बंद करके उसे पिघले हुए मोम से भर देते हैं।
उसे 10 से 15 मिनट पानी में डाल देते हैं। इसके बाद जब सांचे को खोलते हैं तो मोमबत्ती बिल्कुल तैयार होती है। मोमबत्ती बनाना बहुत महंगा भी नहीं है और हमारी बहनें ये काम आसानी से कर सकती हैं। देखा आपने मोमबत्ती बनाना कितना आसान है। एक और उद्यमी महिला बेचती है हरी हरी सब्जियां। आइए इनसे मिले। सब्जी का काम कर सब्जी बेचती हूँ। ये काम पहले तो मेरी मौसी वगैरह नानी वगैरह बेचती है ये, तो फिर मैं वहाँ पे गई तो यहाँ पे कोई दुकानें नहीं थी पहले, कोई किसी की भी दुकान नहीं थी, एक रेहड़ी आती थी पहले। तो फिर मेरी नानी बोली करे बेटा तू घर बैठे क्या करे, एक की कमाई में क्या होता है। तो उन्होंने कहा तो थोड़ा बहुत काम ही कर ले बैठे बैठे जो गुजारा चल जाते रहो ठीक से। तो फिर पहले शुरू में मैं 2.5 किलो घिया लेके आई, वो बिक गई। फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने दुकान बढ़ा ली। सब्जी बिक जाती है, जैसे ग्राहक अच्छे हो तो 500 की बिक जाए, ग्राहक कम हो तो 200, 250, 300 तक की बिक जाए, इससे आगे नहीं। 1000 तक की बिक जाए, ज़्यादा तगड़ी दुकानदारी चले तो। फिर घर बैठे बच्चों को भी संभाल सकते हैं, रोटी पानी भी बना सकते हैं और ये भी बेच सकते हैं। काम धंधे और छोटे मोटे उद्यम का चयन करना आसान नहीं है। कई बातों का ख्याल रखना होता है। अपने अनुभव के आधार पर इसके बारे में हमें बताएंगी इग्नू की प्रोफेसर चावला। आइए सुने कि वो क्या कहती हैं। जहाँ तक चयन का सवाल है कि किस तरह की चीज़ों को उनको चयन करना चाहिए अपनी बिजनेस को बनाने के लिए, तो मुझे लगता है उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर बहुत कुछ बेस होता है। अगर वो चाहती हैं कि अपने विलेज लेवल तक ही अपने आप में कोई बिजनेस स्थापित कर सके, तो उनको जो चीज़ें उनके विलेज में जिनकी कमियां हैं उनको सामने रखनी पड़ेंगी और उनके ऊपर ही अपना कार्य करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसको वो प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी ये जो धारणा आई है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की या छोटे उद्योगों की, तो ये छोटे उद्योग क्या है, कुछ भी नहीं है, जो कि महिलाएं अपने आप में अपनी स्थिति में रहकर उन चीज़ों को पनपा पाते हैं या उनको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर डिपेंड करता है कि किस माहौल में वो रह रही हैं, किस चीज़ की वहाँ पर कमी है और किस तरह से उस कमी को पूरा किया जा सकता है। ये सारे जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये उनको अपना उद्यम के चयन में सहायक सिद्ध होते हैं। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसकी होती है कि उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, क्या फैमिली सपोर्ट करने को तैयार है, क्या कोई एनजीओ सपोर्ट करने को तैयार है, या कोई बैंक जो है वो सामने उनके पास आ रहा है जो कि उनको मदद कर सके कि किस तरह से उन्होंने अपने उद्यम को आगे लेके जाना है। अगर आप भी सूझबूझ से काम का चयन करें, एक दूसरे से सलाह करें और अपने एक्सपर्ट की बातों पर गौर करें, तो एक दिन आप भी सफल उद्यमी बन सकती हैं। मेरे लिहाज से एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी महिलाओं को प्रॉपर शिक्षा दी जाती है तो वो शिक्षा, अगर उनका बैकग्राउंड है, शिक्षा के ऊपर वो खड़ी हैं और उनके बारे में उनके लिए अच्छे से जानकारी है, तो वो बहुत ही आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में आपके सामने आ सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, शिक्षा एक ऐसा वेपन है या एक ऐसी धार है जिसके बलबूते पर वो अपने आप को कहीं आगे लेके जा सकती है। लेकिन एक समस्या अभी भी सामने है। आइए देखिए आखिर वो है क्या। बहू, बहू। जी माँ जी। क्या कर रही है सावित्री? कुछ भी तो नहीं माँ। कुछ नहीं? ये क्या है? बस यूं ही। यूं ही? जरा देखूं तो। ये तो गहने हैं। हाँ हाँ माँ जी, वो तो अभी से देखने लगी इन्हें? अरे बहू, अभी तो तेरी बिटिया की सगाई की बात ही चल रही है। परमात्मा करेगा तो शादी के वक्त तक एक आध गहना और आ जाएगा घर में। लेकिन माँ जी। हाँ हाँ बोल, अरे बोल ना।
तो इतनी घबराई क्यों है? सच पूछे तो मैं इन्हें बेचने जा रही हूँ। महाजन इनकी अच्छी कीमत दे देगा। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है बहू, कौड़ियों के दाम भी नहीं खरीदेगा वो। और फिर तुझे ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है जो? माँ जी आप बैठिए। देखिए माँ जी, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है और फिर अपनी लाडली को बिहाने के लिए रकम चाहिए ना। माँ जी मैं एक बहुत अच्छा धंधा शुरू करने वाली हूँ, उसमें काफी पैसा कमा लूंगी। लेकिन माँ जी उसके लिए भी पैसे की जरूरत होगी ना। बहू तू तो बिल्कुल पागल हो गई। माँ जी अरे बेवकूफ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ अगर तुझे पैसे की कुछ जरूरत है तो तू कुछ और इंतजाम कर ले। ये जेवर नहीं बिकेंगे। अपना घर खाली करके कोई धंधा चलाता है क्या? सावित्री की सास ठीक कह रही है। अपना घर खाली करके कोई भी धंधा करना सरासर गलत है, चाहे उद्यम से काफी मुनाफे का यकीन ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी पूंजी तो चाहिए ही ना, और पूंजी का इंतजाम कहां से किया जाए? इसमें लघु ऋण है कि माइक्रो जो क्रेडिट है, लघु ऋण जिसको आप कहते हैं, उसमें लगभग 10 से 15 हज़ार की राशि हम मुहैया करवाते हैं। और उसमें कोटेज जो लघु उद्योग, उसमें हमारे पास लगभग 500 आइटम की लिस्ट है जो खेती संबंधित हैं या नॉन फार्म सेक्टर में हैं, और कुछ सर्विस सेक्टर में हैं। जो सर्विस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट है, सर्विसेज है, प्लम्बरिंग है, उनमें है। तो ये जो लिस्ट हमने बनाई है ये हमारे अनुभव के आधार पे हमने बनाई है, और इसमें अनेक ये जो हमने लिस्ट है 500 आइटम की, वो सभी कार्यक्रम इसमें इनसे चलाए जा सकते हैं। अपना कारोबार शुरू करने के लिए आजकल पूंजी की ज्यादा समस्या नहीं है। बहुत सी संस्थाएं कर्ज देती हैं और अब तो बैंक भी छोटे मोटे कर्ज देने में नहीं हिचकते। बैंक मैनेजर का तो कहना है कि महिलाओं का लोन पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि उनकी रिकवरी 100% है। हमने ग्रुप बनाए भी हैं, ग्रुप बने हुए भी आए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप हैं, उनके हमने तकरीबन 22-23 ग्रुप का यहाँ पर अकाउंट खोला है। और उनकी क्या नाम है, हमने लोन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं 7-8 ग्रुप्स को, जो कि यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे सरफ बनाना है, कैंडल बनाते हैं, और क्या नाम है, कुछ दरी वगैरह का भी काम है यहाँ पर। काफ़ी अच्छे यूनिट हमारे चल रहे हैं और बड़ी अच्छी वसूली हमारी को दे रहे हैं। महिला स्वयं आती हैं, स्वयं आके बातचीत करती हैं, सीधी मैनेजर से हमारे से मिलती हैं। अगर हम नहीं होते तो हमारे स्टाफ से भी अच्छे खुल कर बात करती हैं। वो पहले वाली तो बात नहीं रही, काफ़ी अच्छा लगता है कि एजुकेशन आ गई है महिलाओं में। हमारी तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं से रिकवरी बहुत अच्छी है। आइए देखें कि पूंजी और कहां-कहां से मिल सकती है तथा नाबार्ड जैसी संस्था का इसमें क्या रोल है। दक्षिण भारत में मुख्यतः SFR, वर्किंग वीमेन फोरम, मायराडा और प्रधान जैसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बाद में
नाबार्ड ने और रिजर्व बैंक ने इसको पहचाना, रिकॉग्नाइज किया और बैंकों में इनका खाता खोलने का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और उनको ऋण सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ये एक ऐतिहासिक कदम नाबार्ड ने उठाया और नाबार्ड ने बहुत से और ऐसे कार्य बाद में किए हैं जिससे इस माइक्रो क्रेडिट की मूवमेंट को और सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट को एक दिशा मिली है और बहुत शक्ति मिली है। बाय नेचर women come together. There is a habit of getting together in women more than it is in men. So microcredit for women comes fast because by nature they come together, they form groups and microcredit comes. And we have started this microcredit in NABARD sometime in 92. That is the starting point. आइए अब हम आपको उस महिला से भी मिलवाते हैं जिसने स्वयं लोन लिया है और अपना कारोबार बखूबी चला रही है। आजकल तो औरत बाहर निकलेगी तो हर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, घर वाले भी, बाहर वाले भी, सभी कोई उठाते हैं। जबकि मैं फर्स्ट वीक में मैं निकली थी तो मेरे को भी घर से बहुत परेशानी थी कि आजकल हर ही जगह कोई भी बहू हो उसको हर जगह परेशानी आती है, तो मेरे को भी इसी तरह आई थी। तो मैंने पहले ही एनआरडे फाउंडेशन में जैसे ग्रुप खोला, उसमें एडजस्ट भी हो चुकी थी मैं, तो उसमें नौकरी करने लगी तो गांव वाले सभी इतराज़ करने लगे कि भाई ऐसे ऐसे अभी बहुएं बाहर निकलते गाँव में जाती है और एक ग्रुप बनाती है, ये हमारी मतलब नाक काटेगी, ये है वगैरह, मतलब काफ़ी परेशानी आई। घर वालों ने ही ऑब्जेक्शन उठाया था इस बात से और बहुत ही ज़्यादा परेशानी आई, जिससे फिर लेकिन मैंने ये सोच लिया थी मेरे को करना काम ज़रूर है, क्योंकि मुझे ये लगा था कि जैसे मैं परेशान हूँ तो दूसरी भी बहन मेरी तरह ही परेशान हो गए। जैसे मेरे को रास्ता दिखाई देगा ऐसे दूसरी कोई बहन को भी रास्ता दिखाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने आगे चलती रही। फिर इससे हमने ग्रुप से एनआरडे फाउंडेशन नौकरी के उससे पैसा आया मेरे पास, फिर घर में भी इज्जत होने लगी, आदमी भी करने लगे, घर के भी करने लगे। फिर उससे बाद में हमने ये सर्फ की ट्रेनिंग ली, अब इसमें भी हमारी इनकम बढ़ने लगी। पहले तो हमारी नौकरी की ही थी, लेकिन उससे बाद में हमारा ये सर्फ का हो गया। अब सर्फ से हमें ये लगता है कि जैसे हमने पॉलीथीन छपवा लिया, अब हमारी डिमांड आती है कहीं ना कहीं से, तो हमको लगता है कि भाई हमारा बहुत काफ़ी बिजनेस हो जाएगा। और हमने बैंक से भी काफ़ी लोन लिया है और बैंक से इतना अच्छा कांटेक्ट हो गया है कि भाई जो औरतें कभी बैंक से जाने से डरती थी वो खुद लोन लेकर के आ रही हैं। कारोबार तो चल गया, लेकिन जो सामान आप बना रही हैं उसे आप बेचेंगी कैसे, यानी उसकी मार्केटिंग कैसे होगी? अरे भाई, मार्केटिंग तो सबसे अहम मसला है। आपको अब हम ले चलते हैं प्रोफेसर प्रभा चावला के पास और उनसे पूछते हैं कि हम बहनें आखिर मार्केटिंग कैसे करें। कोई भी एंटरप्राइज शुरू करने से पहले आपने अपनी स्थिति को देखना है, सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हो उसकी स्थिति को देखना है, आपने देखना है कि मार्केट में किस चीज की आवश्यकता है, जरूरत किस चीज की है, उसको देखना है। उसके बाद आपने एंटरप्राइज का चयन करना है और वो चयन तब हो सकता है जब आप थोड़ी सी मार्केट को सर्वे करोगे। मार्केट को सर्वे करने के बाद आप ये भी देखो कि आपने अगर वो चीजें आपको बाहर अपने गांव से बाहर भिजवानी है तो आपके पास क्या सहूलतें हैं जिसके आधार से आप उनको बाहर भिजवा सकते हो। नंबर 3, आप कभी भी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि थोड़ी सी भी आपकी क्वालिटी कम हो जाएगी तो आपका चीज नकारी जाएगी। आजकल के जमाने में जबकि मार्केटिंग का इतना बोलबाला है तो आपने उसको सुचारू रूप से अच्छे ढांचे में भी डालना है। ये नहीं कि आप पुड़िया में बांध के कोई चीज दे सकते हो। आपने देखना है कि मार्केटिंग करने के लिए आपको किस तरह से उसकी पब्लिसिटी करनी है। पब्लिसिटी करने से पहले आपने उसको कौन सा खूबसूरत ढांचा देना है जिससे कि वो चीज आपकी बिक पाए। तो ये सारी चीजें जो है किसी भी एंटरप्राइज को शुरू करने से पहले देखनी जरूरी है। और हमारा ये जो कोर्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसका कोर्स 3 जो है और कोर्स 4 जो है वो बिल्कुल एंटरप्राइज के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपने वो कोर्स को देखा है तो आप देखोगे कि हम आपको बिल्कुल बुनियादी तौर से बताते हैं कि किस तरह से आप ग्रुप बनते हो, किस तरह से ग्रुप में बैठ के आप डिस्कशन करते हो, किस तरह उन डिस्कशन के आधार पर आप चीज़ों को प्रोक्योर करते हो, फिर इसका चयन करते हो कि कौन सी चीज़ जो है वो आपकी सोसाइटी के लिए यूजफुल है। उसको उसकी यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप अपना बजट देखते हो कि आपके पास बजट क्या है, फिर उसको आप मार्केट में उतारते हो। औरतों को इस बात का ध्यान नहीं होता कि आजकल बहुत से बैंक्स हैं, छोटे छोटे बैंक्स जो है वो आपको लोन भी दे देते हैं, है ना। अगर कोई आप एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हो और आपके पास पूरा जो धन नहीं है या समर्थता नहीं है फाइनेंशियल, तो आप किसी बैंक को अप्रोच कर सकते हो।
तो हम जो बातें आपको समझाना चाह रहे थे, हमें यकीन है कि आप समझ गई होंगी। हमारी शक्ति देश की शक्ति है और देश तभी मजबूत होगा जब इस देश की महिलाएं ताकतवर होंगी। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।